वैसे आपके इल्म में इस वक्त सूरत हाल क्या है जो करंट है, इस पे क्या तबसरा करना चाहेंगे आप? देखिए जी, इस वक्त जो सूरत हाल है वो आप सब देख रहे हैं कि एक आईनी तरमीम करने की कोशिश की जा रही है एक ऐसी असम्बली की जानिब से जो मैंडेट अवाम का नहीं रखती। दूसरे नंबर पे आप ये देखें कि ये किस जमहूरियत में इस तरह होता है कि आप दूसरी पार्टीज के मेंबरान को इतना ओपनली उनको अबडक्ट करें, किडनैप करें, उनकी वफादारियां तब्दील करें और उसके बाद इस किस्म की एक तरमीम हो। तो ऐसी क्या क्या मजबूरी आन पड़ी है, क्या जल्दी है? अगर इस जानी कैफियत को ख़त्म होना है तो एक अनाउंसमेंट करनी है हुकूमत की तरफ से कि जी 25 अक्टूबर को जो है वो चीफ जस्टिस ये होंगे। 25 अक्टूबर के बाद चीज़ें जो हैं वो देख लें कि जिस तरफ जाती हैं। अगर कंसेंसस के साथ का जो आईनी तरमीम होती है इसका बहुत इम्पैक्ट होता है और ये कोई टेम्परेरी चीज़ नहीं होती, ये एक परमानेंट चीज़ होती है। 2/3 मेजोरिटी ऐसे नहीं मिलती। तो अगर आप इतना बड़ा एक स्टेप ले रहे हैं और हम सब की जिंदगियां उससे मुतासर होनी है तो फिर ये यकीनी तौर पर तमाम लोगों को ऑन बोर्ड होना चाहिए। इस तरह तो नहीं होना चाहिए कि किराए के लोग और खरीदे हुए लोग और या जोर जबरदस्ती अगवा किए हुए लोगों के वोटों के जरिए इस किस्म की जो है वो अमेंडमेंट लाई जाए। अच्छा। तो ये तो ना जमहूरियत है, ना ना अखलाकियात हैं, ये तो तो पता नहीं क्या पंजोदा निज़ाम है। साहब, एक चीज़ बता दें, आपने कहा कि हमारे लोगों की वफादारियां तब्दील करें, तो आपके पास इस बात की क्या एविडेंस है? दूसरे कितने मेंबर्स हैं आपके जिनके बारे में आपको ये खदशा है? देखिए, खदशा आप देखें कि अगवा और किस लिए किया जा रहा है। हमारे पीटीआई के जो मेंबर हैं ये रियाज फतेहाना साहब, उनके बेटे को अगवा क्यों किया गया है? और इसी तरह से आज जिस तरह से हमारी पार्लिमानी जो लीडर हैं ज़रताज गुल साहिबा, उनको क्यों गिरफ्तार किया गया और जिस तरीके से उनके सर पे दुपट्टा नहीं है, पाँव में जूती नहीं है, तो ये क्या तरीकाकार है? हम हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब फरमा रहे हैं कि जी 7 अक्टूबर को हम फ़लस्तीन से यकजहती का दिन रख रहे हैं, तो फ़लस्तीन से बुरे हालात तो हमारे अपने हैं, तो हमें तो अपने साथ पहले तो यकजहती करनी चाहिए। ये कौन सा ये मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इनको जल्दी क्या पड़ी हुई है। और ये जिस तरह की मुसवदे सामने आए हैं वो तो गुलाम बनाने वाले मुसवदे हैं चले, एक दूसरे मैं को, आपका ना ये जो सिर्फ कंसर्न है। आखिरी इदारा जुडिशरी है, हाँ। जुडिशरी बची हुई है, वो भी खत्म हो जाएगी, फिर पीछे क्या बचेगा? अच्छा, वैसे आपकी नंबर गेम के हवाले से हुकूमत वैसे इतनी कॉन्फिडेंट भी नहीं है। खबर भी लगी, अंसार अब्बासी साहब ने पूरा इस पे कॉलम लिखा कि 5 सेनेट में नंबर्स कम है, 7 कौमी असम्बली में। हुकूमत करवा लेगी 25 अक्टूबर से पहले? क्या आपकी रीडिंग है और क्या खबर है आपके पास? मैं आपको ये कंफर्म करता हूँ कि ये 5 नहीं, इनको ज़्यादा की ज़रूरत होगी सेनेट में और इसी तरह से उनको यहाँ भी नेशनल असम्बली में भी ज़्यादा की ज़रूरत होगी। इंसार अब्बासी साहब की जो इतलात हैं शायद वो काम है। दूसरे नंबर पे मेरे मुताबिक ये नंबर तब तक पूरे नहीं कर सकते जब तक कि ये लोगों को अगवा ना करें। तो ये लोगों के फैमिलीज को अगवा करेंगे, हमारे लोगों की, और उनको बच्चों को अगवा करेंगे और अगवा करने के बाद उनकी वफादारियां तब्दील करने की कोशिश करेंगे। 1-1 अरब रुपए की ऑफर की जा रही है, आप ये देखें। अच्छा, एक चीज़ मुझे बता दें, आप गंडापुर साहब इस वक्त कहाँ पर हैं? उनकी गिरफ्तारी फिर तरदीद, बहुत सारी खबरें आ रही हैं। देखिए जी, गंडापुर साहब जो हैं वो इस वक्त हब्से बेजा के अंदर हैं, उनसे हमारा कोई राब्ता नहीं है। उनको केपी हाउस से बाहर ले जाया गया है या केपी हाउस के अंदर उनको हब्से बेजा में रखा गया है। तो इस वक्त की सूरत हाल यही है कि जो अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं वो हब्से बेजा में हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉलिटिकल कमेटी है उसने ये अनाउंस किया है, फैसला किया है कि एहतजाज जो है वो जारी रहेगा। अच्छा। सिंपल सी डिमांड्स हैं कि ये जो आईनी तरमीम है इसको इसको कहा जाए कि हम 25 के बाद करेंगे और मंसूर अली शाह साहब का जो नोटिफिकेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो जारी किया जाए। तो ये सिंपल सी डिमांड है, इसमें क्या इतनी बड़ी बात है? अच्छा, तो ये जो आपका एहतजाज है, वन लास्ट थिंग, ये हमें लाहौर में क्यों उस तरह का नहीं दिख रहा जो हमें इस्लामाबाद में दिख रहा है? अगर आपको इश्यूज पर ही एहतजाज रिकॉर्ड कराना है, वहाँ की लीडरशिप भी हमें नजर नहीं आ रही है। देखें, अभी मैं थोड़ी देर पहले मैं अभी सोशल मीडिया पे देख रहा था कि वहाँ की लाहौर के जो डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी हैं वो वहाँ मैदान से गिरफ्तार हुए हैं। तो बाकी लोग भी वहाँ बिल्कुल जो हैं वो मौजूद हैं और सारे लोग जो हैं
وہ نکل رہے ہیں. فسطائیت کا عالم آپ دیکھیے کہ لاہور کے اندر پنجاب کے اندر بہت زیادہ سختی رہی اور پنجاب بالخصوص ان کا ٹارگٹ تھا, ان کو سب سے زیادہ خوف جو ہے وہ پنجاب سے ہی تھا. تو پنجاب میں بھی آج ایکٹیویٹی نظر آ رہی ہے, آپ کو نظر آئے گی تھوڑی دیر میں جو میری اطلاعات ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ. انتظار حسین پنچودا صاحب ہمارے ساتھ تھے, آپ نے ان کی ملاحظہ کر لی.